आगे बना लो, इधर भी पूरा बनाओ। दोनों पुत्र एक ही छत के नीचे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से रहो। समझने की बात है यहाँ से। एक ही छत के नीचे दोनों पुत्र रहे हैं। जगत में एक ही माता पिता के पुत्र कहलाए हैं। एक ही चूल्हे से दोनों ने बना हुआ भोजन ग्रहण किया है, लेकिन दोनों के मार्ग बदल गए। शास्त्र कहता है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी की महाखल, कि महाराज गोकर्ण जी महाराज तो महान ज्ञानी होते हैं और धुंधकारी महाराज तो महान दुष्ट होते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। भागवत में उल्लेख आया है कि आत्मदेव जी महाराज के कोई पुत्र नहीं थे। ब्राह्मण देवता के पास जाकर के बोले तो महाराज ने कहा कि पुत्र को क्या करो। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक पुत्र की कामना के लिए आत्मदेव जी महाराज रो रहे हैं। अगर आपका पुत्र आपके योग्य है, आपको लगता है कि मेरा पुत्र गुणवान है, योग्य है, तो आपको उसके लिए धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका पुत्र ही आपकी संपत्ति है। तो शास्त्र कहता है कि अगर आपका पुत्र गुणवान है, संस्कारवान है, तो उसके लिए संपत्ति संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब आप कह दो कि महाराज पुत्र तो योग्य नहीं है, तो शास्त्र फिर कहता है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपको पता है कि मेरा पुत्र योग्य नहीं है, तो ऐसे बालक के लिए, ऐसे पुत्र के लिए भी संपत्ति इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाद में सब राख ही कर देगा वो। आपने काया कष्ट किया है, सब कुछ किया है, एक एक जोड़ करके बैंक में बैलेंस बनाया है आपने कि मेरे बाद में मेरे बच्चों को काम आया। मेरे बालक आपका योग्य नहीं है, पता चला सब उड़ा दिया पैसा, तो क्या फायदा है उसका। ऐसे अयोग्य पुत्र के लिए संपत्ति संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो ये सोचे, कर लिए सो काम है और भज लिए सो नाम है। आत्मदेव जी महाराज, धुंधकारी महाराज को संस्कार देने में कमी रह गई। अब यहाँ पर वर्णन करते कि साक्षात गुणों की खान है तो गोकर्ण जी महाराज है, और साक्षात अवगुणों की खान है तो धुंधकारी महाराज है। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज आसन लगाकर एकांत में बैठे और बड़े बड़े दुखी बैठे थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मुझे पुत्र दिया तो ऐसा क्यों दिया है? ऐसे पुत्र से तो मैं बिना बेटे का ही ठीक था। क्या सोच रहे हैं, ऐसा पुत्र क्यों दिया? अब ध्यान दीजिएगा, एक दिन महाराज के पास पुत्र नहीं था तो वन में जाकर के सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं तो बढ़िया है। पुत्र नहीं था इसलिए रो रहे थे, वन में गए और आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपने ऐसा पुत्र क्यों दिया। इसका अर्थ है मनुष्य को भी कहीं पर सुख का आभास नहीं है। प्रेम से बोलेंगे नहीं जी, स्पष्ट बात है। अभी आप बड़े आराम से बैठे हो और जैसे मैं रुकता हूँ आपसे कहता हूँ बोलो राधे राधे, आपको भी लिखता हूँ यार अच्छे खास है, लगता है ना? नहीं लगता है तो प्रेम से बोलिएगा, और जिनको लगता है वो और प्रेम से बोलिएगा। मैंने बोला जिसको लगता है और प्रेम से और उसमें और बड़ा भाव है। मेरा कहने को थोड़ा सा एकाग्र रहिए, तुम सावधान सावधान इतने रहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं
ठीक बोल रहा हूँ भाई, ठीक है आपको याद नहीं है, लेकिन सुनी सुनी बातें तो है ना। हाँ देखो, आप आस्था चैनल को खोल के देखिए, आस्था के पहले एक थे तो दो हो गए। सवेरे से ही देखो एक से एक बड़े दिग्गज संत आते हैं, अपना ना भाव व्यक्त करते हैं, सब अपना अपना अनुभव व्यक्त करते हैं। इतना ज्ञान बरसता है कि महाराज अगर 7-8 दिन अगर कोई ध्यान से सुन लेना तो मैं तो हमको बेराग हो जाएगा, उससे उठाने के सब निकल जाएगा। तो बस गोविंद मेरो है गोपाल। तो सावधान होकर के सुनिए बात को। बोलो कंस महाराज की, इसमें भी आप सावधान रहिए। कंस महाराज की भी जय। एकदम सावधान रहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एकदम, मतलब इससे मुझे क्या वो भ्रम बना रहेगा कि आप सावधान। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। बोलेंगे तो महाराज पता नहीं क्या कहवाओगे। हाँ एकदम सावधान अब रहिए। आसदेव जी महाराज सोचे कि प्रभु आपने मुझे ऐसा पुत्र क्यों प्रदान किया, इसे तो मैं बिना पुत्र का ही ठीक था। मन में ग्लानि हुई है। गोकर्ण जी महाराज पहुंचे, जाकर के बोले पिताजी आप दुखी क्यों हो? तो बोले बेटा मैं आपका जो छोटा भाई है ना धुंधकारी, उसकी वजह से ज्यादा दुखी हूं। बोले क्यों? बोले ब्राह्मणों के एक भी कर्म तुम्हारे भाई में नहीं, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, ऐसे अवगुण है तुम्हारे भाई। बड़ा दुखी हूं मैं इसके आचरणों से। बेटा मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं वन में चला जाऊं और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, इतनी विरक्ति भी नहीं है मेरे अंदर। पहले शायद अगर मैं वन में गया था, अगर उसमें लौट कर नहीं आता तो शायद मुझे भगवान मिल सकता था, लेकिन अब नहीं मिल सकता है क्योंकि मन में इतना त्याग नहीं है। जैसे ही ये बात कही तो आत्मदेव जी महाराज के वचन सुन के ही धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज मुस्कुरा गए। बोले पिताजी सबसे पहले तो आप अपने मन से इस देहाभिमान को निकाल दीजिए कि मैं कौन हूं। आपको कोई पंडित जी कहे, कोई ज्ञानी कहे, कोई महाराज कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप देहाभिमान को निकाल दीजिए। अरे पिताजी अगर आप कहो कि ध्यान दीजिएगा, आप कथा सुनकर के आप यहां से घर जाएं, शाम का भोजन करें, सोने से 5 मिनट पूर्व आप अपने शय्यासन पर जाकर के बैठे और 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आप से प्रश्न करिएगा कि मैं कौन हूं। अब आप कह दो कि आपके शरीर का जो भी नाम है कि मेरा ये नाम में हूं, तो महाराज शरीर तो मर जाता है, फिर आप कहां हो? आप कह दो कि मैं आंख हूं तो आंख देखना बंद कर देती है, फिर मैं इसे रोक क्यों नहीं पाता? आप कह दो कि मैं कान हूं तो कान सुनना बंद कर देती है। आप अपने आप से प्रश्न करिएगा कि मैं आखिर हूं क्या? जब आप अपने आत्मा से अपने आप से ये प्रश्न करेंगे तो आपके हृदय से ही एक आवाज आएगी आपको कि चल रे हंसा अमर